तारीख है 15 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में आज से लागू हुआ दोपहर के समय बाहरी काम पर प्रतिबंध, लाखों श्रमिकों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। यूएई और कतर के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रामक मीडिया प्रचार पर अरब सांसद ने जताई कड़ी आपत्ति। हिजरी नववर्ष अवकाश के दौरान दुबई GDRFA ने जारी किए विशेष सेवा समय, डिजिटल सेवाएं रहेंगी 24 घंटे उपलब्ध। शारजा में सार्वजनिक पार्किंग रहेगी मुफ्त, वाहन चालकों को बड़ी राहत। फर्जी उपभोक्ता संरक्षण वेबसाइटों से रहें सावधान, अबुधाबी पुलिस ने जारी की नई चेतावनी। भारत में सैन्य विमान दुर्घटना पर यूएई ने जताया गहरा दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में आज से लागू हुआ दोपहर के समय बाहरी काम पर प्रतिबंध, लाखों श्रमिकों को गर्मी से मिलेगी राहत। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सोमवार 15 जून से यानी आज से वार्षिक मिड डे आउटडोर वर्क बैन लागू हो गया है। इस नियम के तहत 15 सितंबर तक रोजाना दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक खुले स्थानों और सीधे धूप में काम करने पर रोक रहेगी। ये पहल लगातार 22वें वर्ष लागू की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों में श्रमिकों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। यूएई के मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय यानी मोहरे ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पानी, छायादार विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम तथा अधिकतम 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ आपातकालीन और तकनीकी कार्यों को सीमित छूट दी गई है। ये नीति यूएई के श्रमिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हर साल लाखों निर्माण एवं बाहरी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत प्रदान करती है। यूएई और कतर के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रामक मीडिया प्रचार पर अरब सांसद ने जताई कड़ी आपत्ति। अरब सांसद ने यानी कि अरब पार्लियामेंट ने संयुक्त अरब अमीरात और कतर को निशाना बनाकर फैलाए जा रहे कथित भ्रामक मीडिया अभियानों की कड़ी निंदा की है। अरब सांसद के अध्यक्ष मोहम्मद बिन अहमद अल यमाही ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा इनका उद्देश्य दोनों देशों की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि यूएई और कतर ने वर्षों से मध्यस्थता, कूटनीति और शांति प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। अरब सांसद ने ऐसे प्रचार को क्षेत्रीय एकता और सहयोग के खिलाफ बताया है तथा सदस्य देशों की संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया। साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए यूएई और कतर के समर्थन में एकजुटता दिखाई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान केवल भ्रम फैलाने और अरब देशों के बीच फूट डालने का प्रयास है। हिजरी नववर्ष अवकाश के दौरान दुबई GDRFA ने जारी किए नए विशेष सेवा समय, डिजिटल सेवाएं रहेंगी 24 घंटे उपलब्ध। दुबई की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स यानी कि GDRFA ने हिजरी नववर्ष अवकाश के अवसर पर अपने सेवा समय की घोषणा कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान उनकी सभी डिजिटल सेवाएं वेबसाइट और स्मार्ट ऐप के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी ताकि निवासियों और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। एयरपोर्ट इमिग्रेशन सेवाएं भी सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। वहीं कुछ ग्राहक सेवा केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि चयनित केंद्र आवश्यक सेवाओं के लिए खुले रहेंगे। GDRFA ने यूएई के नागरिकों, निवासियों और नेतृत्व को इस्लामी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और सुगम सेवाएं जारी रखने का आश्वासन दिया। छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है, जिससे लंबी कतारों और देरी से बचा जा सके। यूएई में गर्मी का कहर जारी, तटीय इलाकों में बढ़ी उमस से लोगों की बड़ी परेशानी। संयुक्त अरब अमीरात में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान ऊंचा बना रहेगा, जबकि रात और सुबह के समय तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से उमस काफी अधिक महसूस होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म और नम हवाओं के कारण लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को दिन के सबसे गर्म समय में धूप से बचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी में किसी बड़ी राहत की संभावना नहीं है और कई क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। भारत में सैन्य विमान दुर्घटना पर यूएई ने जताया गहरा दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में हुई सैन्य विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद समय में यूएई भारत सरकार और भारतीय जनता के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक और मानवीय संबंध है, इसलिए इस दुर्घटना को लेकर यूएई में भी संवेदना व्यक्त की जा रही है। बयान में मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस कठिन समय में यूएई उनकी पीड़ा को साझा करता है। ये कदम दोनों देशों के बीच गहरे मित्रतापूर्ण संबंधों और सहयोग को भी दर्शाता है। हिजरी नववर्ष
पर शारजा में सार्वजनिक पार्किंग रहेगी मुफ्त, वाहन चालकों को बड़ी राहत। शारजा नगर प्रशासन ने हिजरी नववर्ष अवकाश के अवसर पर सार्वजनिक पार्किंग को एक दिन के लिए निःशुल्क करने की घोषणा की है। ये सुविधा 15 जून को यानी आज लागू रहेगी और इसका लाभ हजारों वाहन चालकों को मिलेगा। हालांकि बहुस्तरीय यानी मल्टी स्टोरी पार्किंग सुविधाओं पर सामान्य शुल्क लागू रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य छुट्टी के दिन लोगों को सुविधा प्रदान करना और धार्मिक अवसर के महत्व को सम्मान देना है। नागरिकों और निवासियों को पार्किंग नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। छुट्टी समाप्त होने के बाद अगले दिन से यानी 16 जून से सामान्य पार्किंग शुल्क फिर से लागू कर दिया जाएगा। ये घोषणा उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो अवकाश के दौरान शॉपिंग, धार्मिक कार्यक्रमों या पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए यात्रा करेंगे। फर्जी उपभोक्ता संरक्षण वेबसाइटों से रहें सावधान, अबुधाबी पुलिस ने जारी की नई चेतावनी। अबुधाबी पुलिस ने लोगों को इंटरनेट पर सक्रिय फर्जी उपभोक्ता संरक्षण वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार कुछ साइबर अपराधी सर्च इंजन पर नकली वेबसाइटों को बढ़ावा देकर लोगों की व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि कई लोग शिकायत दर्ज कराने या उपभोक्ता अधिकार संबंधी सेवाओं के लिए इन नकली वेबसाइटों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे उनके डेटा के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ने सलाह दी है कि नागरिक केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल और प्रमाणित डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या लिंक की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह भी किया गया है। साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। दुबई अदालत का बड़ा फैसला, कारोबारी साझेदार को 13.5 करोड़ दिरहम लौटाने और कर्ज रद्द करने का दिया आदेश। दुबई की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक विवाद में फैसला सुनाते हुए एक साझेदार को लगभग 13.5 करोड़ दिरहम लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि संबंधित व्यक्ति को लाभांश और वित्तीय हिस्सेदारी के रूप में ये राशि मिलनी चाहिए थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद अदालत ने न केवल भुगतान का आदेश दिया बल्कि संबंधित कर्ज को भी रद्द कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला व्यापार, पारदर्शिता और साझेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से यूएई के कारोबारी माहौल में न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता और निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। फर्नीचर में लगे चार्जिंग पोर्ट बन सकते हैं आग का कारण, अबुधाबी ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट। अबुधाबी सिविल डिफेंस और संबंधित अधिकारियों ने ऐसे फर्नीचर के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है जिनमें बिल्ट इन चार्जिंग पोर्ट लगे होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि खराब गुणवत्ता वाले चार्जिंग सिस्टम, ओवरलोडिंग और गलत उपयोग के कारण आग लगने का खतरा बढ़ा सकता है। विशेष रूप से सोफा, बेड और टेबल जैसे फर्नीचर में लगे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग यूनिट्स की नियमित जांच करने की सलाह दी गई है। निवासियों से कहा गया है कि वे केवल प्रमाणित उत्पादों का उपयोग करें और चार्जिंग उपकरणों को लंबे समय तक बिना निगरानी के न छोड़ें। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ी आग की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। ये चेतावनी लोगों के घरों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत, दूतावास ने शुरू किए पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजने के प्रयास। ओमान के तट के निकट एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई है। घटना की पुष्टि भारतीय दूतावास ने करते हुए बताया कि मृतक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूतावास स्थानीय अधिकारियों और शिपिंग कंपनी के साथ मिलकर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाविक समुद्री कार्य के दौरान अस्वस्थ हुआ था। हालांकि मौत के सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। भारतीय दूतावास ने मृतक के परिवार से संपर्क स्थापित कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस घटना ने समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.9 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.51 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.52 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.76 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.11 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.15 पाकिस्तानी रुपये पर। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 25.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.32 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने का दाम 387 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 387 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,036 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूए में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 470.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,200 के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन भी 470.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूए में आज 24 कैरेट सोने का दाम 508.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 508.50 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,178 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.91 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम में आज 41.43 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.41 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 33.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.44 बांग्लादेशी टका पर
पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 75.76 पाकिस्तानी रुपये, जो कि पिछले दिन 75.74 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 25.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.94 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूए खबर के साथ। धन्यवाद।